नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बादू। जाट समाज संस्थान जो छात्रावास है गुड़ा मालानी के मुख्यालय का इस समय ताजा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। जाट समाज के छात्रावास से श्री जाट समाज विकास एवं छात्रावास संस्थान गुड़ा मालानी नाम से यह संस्थान है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय यहाँ काफ़ी लोग हैं इस संस्थान से जुड़े हुए। खूमाराम जी, सरपंच साहब, शहीद वकील लालूराम जी, राजाराम जी, काफ़ी लोगों को आप जानते हैं, वीडियो के अंदर देख रहे हैं। 6 जुलाई के शाम को यहाँ भजन संध्या का आयोजन किया गया है। गजेंद्र अजमेरा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा। ध्यान रहे, 6 जुलाई के रात्रि भजन संध्या है गुड़ा मालानी जाट समाज छात्रावास के संस्थान में। और 7 तारीख को जो भवन तैयार आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसका उद्घाटन होगा। साथ ही कई भामाशाहों से अपील की गई है, नए भवन का नए नक्शे के साथ यहाँ शिलान्यास भी होगा। गुड़ा मालानी मुख्यालय पर लंबे समय से लोग छात्रावास के निर्माण में लगे हुए थे जाट समाज के। उन्होंने पहले पंक्ति के अंदर ये रूम बनाया है और इनका उद्घाटन के साथ ही नया भवन बनेगा गुड़ा मालानी मुख्यालय पर। साथ ही यहाँ के जो जाट समाज के लोग हैं गुड़ा मालानी क्षेत्र के आसपास के, उन सब ने मिलकर के नई पहल की है कि पुराने भवन के भामाशाहों का सम्मान किया जाए, ताकि और लोग प्रेरित हो, ताकि बड़ा भवन भी बन सके, नए लोग आगे आकर के नया भवन बनाएं। आपको बता दें कि गत साल कबड्डी प्रतियोगिताओं का भी यहाँ बड़ा आयोजन किया गया था। समय समय पर जाट समाज गुड़ा मालानी ऐसी अभिनव पहल करके गुड़ा मालानी क्षेत्र के साधु संतों और समाज के सभी पार्टियों के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। ये खास बात है गुड़ा मालानी जाट समाज विकास संस्थान छात्रावास की। यहाँ की प्रबंधन समिति ने आह्वान किया है कि जिन लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा है, मिल गया है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हो सकता है किसी के पास कार्ड नहीं पहुंचा हो। ये समाज का कार्यक्रम है और आगे से आगे लोग बांट रहे हैं। समिति भी इस कार्यक्रम में लगी हुई है। लेकिन जो लोग तेजल मीडिया की खबर देख रहे हैं, आप खूमाराम जी और पूरी समिति की ओर से आपसे अपील है कि आप लोग इनको आमंत्रण और निमंत्रण समझें। 6 जुलाई शाम को रात्रि भजन संध्या और 7 तारीख के इस भवन का उद्घाटन, नए भवन के शिलान्यास, भामाशाह सम्मान समारोह में आप अवश्य पधारें। गुड़ा मालानी से ताज़ा तस्वीरें आपके साथ तेजल मीडिया पर दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करें। जाट समाज के शैक्षणिक और संबंधित उन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी की है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई चीज़ों पर मंथन होगा जजम पर बैठ करके। जजम पर भाई ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, लेकिन छात्रावास जिनके पास पैसा है वो पैसे दे रहे हैं, जिनको आवश्यकता है वो लोग इस भवन का उपयोग करेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षा लेकर के बड़े अफसर बनेगी और समाज के अंदर वापस अपना योगदान देगी। तो सरपंच साहब, क्या अपील है आयोजन को लेकर? इस आयोजन को लेकर के हमारे 6 तारीख को शाम को जागरण का कार्यक्रम रखा हुआ है जाट समाज विकास संस्थान के अंदर, और 7 तारीख को सुबह जो पुराना भवन बना हुआ है, 8 कमरे बने हुए हैं, उनका लोकार्पण किया जाएगा। और दूसरे जो हमने नक्शे के अनुसार जो हमारा नया भवन बनेगा उसका शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें 4 मंजिली बिल्डिंग होगी। और उसमें जो नीचे का हॉल बन रहा है बहुत बड़ा, वो हमारे हीरों के बहुत बड़े व्यापारी है जो DK ढाका साहब की तरफ से बनाया जाएगा। और बाकी का जो आगे का कार्यक्रम है उसमें समाज के प्रति जो कुछ कुरीतियाँ हैं, जैसे कोई मतलब दहेज है या नशा मुक्ति वगैरह की बात भी की जाएगी। और समाज के सभी महानुभावों से मेरी यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज में दान दें और भामाशाह बने, और सभी लोग इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। धन्यवाद। लालूराम जी, आप युवा हैं, वकील हैं, जानकार है, छात्रावासों की बहुत आवश्यकता। बिल्कुल, इस समय आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि गुड़ा मालानी के आसपास जो एरिया है उनको यहाँ रहने के लिए, आवास के लिए, पढ़ाई के लिए, लाइब्रेरी के लिए आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता के अनुरूप ही जो कमेटी है वो काम कर रही है, नई बिल्डिंग निर्माण करेगी, उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था विशेष रूप से व्यवस्था की जा रही है। मतलब पढ़ाई पर ध्यान है, पूरा एजुकेशन पर पूरा ध्यान है, पूरा। लेकिन मैं आपके ग्रुप और उसमें सब देख रहा था, सामाजिक कुर्तियों पर भी
आप मंथन कर रहे हैं, उनको भी त्यागो। बिल्कुल। ये अभियान भी है इस पर। बिल्कुल है, वो दूसरे नंबर है। और इस पर विशेष रूप से विचार विमर्श करके जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उसको सब मिलकर के किस प्रकार उसको खत्म किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। आप बुजुर्ग आदमी हैं, हमेशा ऐसे मंथन होकर के निर्णय होते हैं, लेकिन निर्णय पालन नहीं होता, ये लोगों का आरोप है। निर्णय पालन कैसे कराएंगे आप निर्णय? निर्णय हम सब मिलकर करेंगे तो कोई असंभव नहीं है, हम उसका पालन करा सकते हैं और सभी मिलकर इस ओर जोर देंगे और अवश्य पालन होगा। अवश्य पालन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम हमेशा कहीं भी जाते हैं, गांव में वगैरह, रेवण में, मीटिंगों में, तो इसकी चर्चा वहाँ भी करते हैं कि नशा मुक्ति है वगैरह है। इस पर आज के युवा ज़्यादातर इस नशे की लत में पड़ रहे हैं। मैं यहाँ देखा है गुड़ा मालानी में बहुत सारे लड़के, कम से कम 400 की संख्या आपका नाम क्या होगी। क्या नाम है? मैं असलाराम बटेर, अचला राम जी बटेर, किसान नेता, पूर्व सरपंच साहब। आपको बता दें कि आजकल एक नई लत जो नशे की आ गई है, एमडी कहो, इसमें कहो, और लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। साथ साथ बहनों का अकेला भाई इसकी शिकार हो रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन गंदगी परोसी जा रही है और किस तरीके के रिश्ते तार तार होने की घटनाएं हो रही है। सामूहिक प्रयास समाज में ऐसे करने होंगे, सकारात्मक पहल को आगे लाना होगा। और गुड़ा मालानी जाट समाज ने शिक्षा को एक नंबर पर रखते हुए दूसरे नंबर पर इन सभी सामाजिक कुरीतियों पर मंथन होगा। आने वाले समय में शुरुआत घर से करनी होगी। जैसा कि आपको बता दें कि जाट समाज के लोगो जो लगा हुआ है उस पर भगत सिंह जी का फोटो है, महाराजा सूरजमल का है और सबसे ऊपर तेजा जी महाराज का फोटो लगा हुआ है। जिन पुरुषों का फोटो लगा करके जाट समाज गुड़ा मालानी प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में उम्मीद जगी है कि लोग जाजम पर बैठ करके नशे की जो दिखावा है वो नहीं करेंगे। शादी विवाह के अंदर आजकल चल रहा है सोने का प्रचलन, आप रुपये का 10 पैसा करते हो, और अगर 10 साल पहले किसी ने एक पतरा भी लोहे का खरीदा तो आज 10 गुना रेट का वो लोहा हो गया है। लेकिन हमने सोना खरीदने के साथ ही 50 पैसे का कर दिया और 50 पैसे की जगह आज 10% का भी वो सोना नहीं रहा। इन सामाजिक कुरीतियों से दूर करें। आप बच्चे के नाम की एफडी कराएं, बच्चे के नाम की एफडी कराएं, उनको लिए जमीन की व्यवस्था करें, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करें, उनके लिए बिजनेस खोलें। यहाँ बैठे अधिकांश लोग जो है ताजा राम जी सहित धंधे में जुड़े हुए युवा, और गुड़ा मालानी के अंदर महती आवश्यकता है इन चीजों की। समाज में उम्मीद एक जगी है कि लोग इन कुरीतियों पर कुठाराघात करेंगे। ताजा राम जी, क्या अपील है युवाओं से इस कार्यक्रम को लेकर? युवाओं से यही अपील है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर सामाजिक उत्थान के कार्य करने होंगे। जैसे ये छात्रावास निर्माण का कार्य है, मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को बंद करना है, जो बाल विवाह हो रहे हैं उनको बंद करके नशे से युवाओं को दूर रहते हुए सामाजिक सरोकार के कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर समाज के अंदर एक नई क्रांति लानी होगी। एक जाजम पर 3 पीढ़ी बैठेगी, ये संदेश अच्छा है सरपंच साहब? बहुत शानदार है। दादा पोता बेटा बिल्कुल। तीनों पीढ़ी एक जाजम पर। एक जाजम पर होना चाहिए और संयुक्त परिवार प्रथा होनी चाहिए। आजकल क्या है कि ये जो संयुक्त परिवार की प्रथा टूट रही है, नहीं, इसकी वजह से ही क्या है कि अकेले लोग, और ये जो अभी आत्महत्या वगैरह का आपने पता अवसाद जो कल देखा आपने, एक 7 बहन का एक भाई जिसने आत्महत्या कर ली, एक आज सुबह अभी डुबोई का, और मैंने सुना था। तो क्या है कि आधा काम तो ये मीडिया वाले का, ये सोशल जो मैनेज है, ये जो इसमें है तो इसका है। और बाकी ये जो आप संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, इसका मुख्य कारण संयुक्त परिवार अगर वो साथ में रहे तो ये नौबत नहीं आएगी। हंसी खुशी में रहेगा, हंसी खुशी में रहेगा, उनका टाइम पास होगा। नहीं तो क्या है, धनी धनियानी दोनों अकेले रहते हैं, उनका और तो कुछ है नहीं, तो फिर क्या है, वो लड़ झगड़ के हम दोनों हमारे कुछ नहीं यही है। इसलिए तो बड़ी बात कह दी सरपंच साहब ने। हूनियोन बाबोन पूनियोन पिछोन पिछेरी माँ, जना तो कम ही होया लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा है। तथाकथित शहरी संस्कृति ने लोगों में अलगाव पैदा किया, यही आत्महत्या का कारण है।
सरपंच साहब बता रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे परिवार टूट रहे हैं। परिवार के अंदर बड़ा बुजुर्ग देख सकता है, पहचान सकता है कि बच्चे के आज हाव भाव में क्या है, फर्क क्यों है। उसके हाव भाव क्या है, आदमी क्या है, बूढ़े जो है ना हमारे समाज के, उनको ये पता चल जाता है कि जब कोई काग लो बोले नहीं तो ठा पार लेगा, आज वो हाडो क्यों बोले, मेहमानों को बोले, एक दूसरे बोले, दो तरह का बोले। तो यही हालात है कि वो पता चल जावे, लेकिन क्या है कि अलग रहने की प्रवृत्ति, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है समाज में। सोशल मीडिया घणो खराब है। सोशल मीडिया तो अब आप देख ही रहा होगा, उपयोग करें तो 10 करोड़ इसमें 10 करोड़ इकट्ठे सिर्फ सदुपयोग तो मैंने एक ही हरलाल जाट छात्रावास में ही देखा कि वहाँ इस मीडिया का सही उपयोग हुआ, जिससे कम से कम 200-250 कमरे आ गए। और बाकी क्या है कि ज्यादा ले तो सब सदुपयोग होगा, और दुरुपयोग कर ज्यादा दुरुपयोग रहे हैं, सदुपयोगी बनिस्बत दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की घटनाएं हो रही है। देखो बच्चे बड़ा समझदार है, सही चीजें देख रहा है, लेकिन बच्चे नादान है। बच्चे नादान है। और ये बाकी की ये इसमें की प्रवृत्ति हो गई। यहाँ हमारे इधर साइड में कूड़ा मालानी के इस गुटाम जी घोड़ साइड में बहुत ज्यादा इसमें के हो गए, जो रात को चोरियां करते हैं, मोटरें चोर लेते हैं किसान। ये चोरी का कारण भी नशा टोटल एक ही कारण है बस, चोरी। ये जो अभी कल 53 मर्डर हुआ, क्या हुआ था ये कल अपने ने देखा, गेम, ऑनलाइन गेम, ये ऑनलाइन गेम, छोटे बच्चे जब गेम शुरू कर देते तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके लिए कोई न कोई नई क्रांति लानी चाहिए। ये जो सामाजिक कुर्तियां कह रहे हैं मृत्यु बोझ बाल हुआ, वो तो कम हो गए, धीरे धीरे बदलाव आ रहा। बड़ी ये तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ ये है, ये कि मृत्यु बोझ खाना खिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने से कुछ नहीं होना बिगड़ने वाला है। जबरदस्ती अब होता नहीं है, यार, ना कोई जबरदस्ती करवाता है। लेकिन ये जो दूसरा जो हो रहा है ना, ये बहुत नुकसान कर रहा है। ऑनलाइन गेम, ये गेम वाले, ये सब बंद होने चाहिए। ये अपने समाज में एक ऐसी क्रांति लानी चाहिए जिससे, और ये देखो मोबाइल की वजह से आज अपन हालात देख रहे हैं कि ये लड़कियों के क्या हालात है, लड़कों के क्या हालात है, कभी किसी के पीछे, कभी कुछ नहीं। ये रोज का जो हो रहा है ना, ब्लैकमेलिंग हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसलिए इसके लिए कोई न कोई जाजम पे बैठ के बड़े बुजुर्गों से सलाह करके समाज में ऐसा कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अपने समाज। एक छोटी सी बात होती है और लोग सोशल मीडिया पर बड़ा करके देते थे, तथाकथित लोग जो है अपने आप को सोशल मीडिया हीरो मानते हैं, ये भी गलत बात है। वो अपने कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपने लाइक बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो झूठी खबरें चलाते हैं, या कोई भी छोटी बात हो जाती है उसको बहुत बड़ा करके के दुनिया भर के ग्रुपों में। आप लोग आगे क्यों नहीं आते उनके खिलाफ? अब कर रहे हैं हम तो कोशिश, सब आवे तब काम आवे, सब लोगों का सबको आना चाहिए। अकेले ये तकलीफ तो प्रत्येक घर की समस्या है। इसलिए मेरा तो सबसे अपील है कि आप इस तरह की सभी समाजों से, 36 कौम से निवेदन है कि आप सभी इस समस्या का समाधान करें। भाई सोशल मीडिया का घर में उपयोग तो करते हैं, करना पड़ता है। आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन उसमें बीच में दूसरी चीज घुस जाती है, वो दूसरी चीज घुस जाती है। वही तो बात है, इसका सदुपयोग, मैं तो किताब हाथ में और फोन जेब में होना चाहिए, जबकि आजकल फोन हाथ में और किताब जेब में है। ये सरपंच साहब ने बड़ी चीज की कि जिस दिन सड़क किनारे किताबें बिकने लग जाए और शोरूम में जूते बिकने लग जाए, उस दिन लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। तो सरपंच साहब ने बड़ी बात कही है, मंथन होगा, समाधान भी होगा, लेकिन सोशल मीडिया का सदुपयोग करे। सरपंच साहब और हमारी बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक जा रही है, ये सकारात्मक पहलू है। और इसी सोशल मीडिया ने 10 करोड़ से ज्यादा रुपए 15 दिन में हलाल छात्रावास में इकट्ठे किए। और हम किसी मुहिम को डालते हैं तो लोग हाथों हाथ उसमें रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए डालते हैं और किसी का घर बन जाता है। अच्छे काम करें और गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ लामबंद होना चाहिए, जाजम पर चर्चा होनी चाहिए, शासन प्रशासन को लिखित में सूचना देनी चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं हमारे में से किसी परिवार के साथ अनहोनी हो रही है। हमारा बच्चा ही इसमें का शिकार हो गया है, हमारा बच्चा भी ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो गया है, उसको लत पड़ गई है और उसी को किसी स्तर पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरएलपी का एक कार्यकर्ता बड़ा होशियार था, लेकिन उसने किसी ब्लैकिंग के चक्कर में आत्महत्या कर ली। कंवराज गैणा जो शिवकर का है, ऐसी कई घटनाएं हैं। परिवार उजड़ गए हैं। चेत जा, अभी मान का चेत जा, अभी वक्त है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।